में रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आप लोगों को 140 तक का क्वेश्चन। अब देखिए 141 नंबर का क्वेश्चन, हर एक बच्चा ध्यान से देखिए। ये मेरी 11वीं क्लास है आज, कल एक क्लास और होगी और ACL कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 142 नंबर का सवाल। 2010 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा जाना है कि A को 5 रुपए मिले। अच्छा सॉरी 141 है, सॉरी बच्चों 141, 40 भी बताना है। चलिए 140 भी देख लीजिए, 140 हो जाएगा। ये सारे सवाल जो अभी नंबर लिखे थे सब छोटे छोटे सवाल हैं। 170 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और तीसरा भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है। तीनों भाग आपको ज्ञात करने हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 है, यानी कि अगर पहला भाग बच्चों 2x है तो तीसरा भाग क्या होगा 5x होगा। तो दूसरा भाग बता दीजिए क्या होगा। ये जो 2x है पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, तो दूसरा भाग इससे 10 कम होगा तो 2x माइनस 10। देख लीजिए बोला गया है पहला भाग दूसरे भाग से 10 कम है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 का है। तो इसी अनुपात से हम वैल्यू मान सकते हैं, मानी जा सकती है यहां वैल्यू बच्चों। ये 2x तो ये 5x हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2x माइनस 10 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, इन सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 2x प्लस 2x माइनस 10 और प्लस 5x ये इक्वल टू किसके 170 के, x इक्वल टू 20। तीसरा भाग चाहिए 5x तो 5 इंटू 20 100। ये आपका आंसर है। जरूरत हमारी है तो इंतजार भी हमें करना होगा दोस्त। ये तो हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, इतना प्यारा सा मैसेज लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी चीज जो मेरी कमी थी उसको भी आपने सपोर्ट किया। मैं टाइम से नहीं रहा, ये मेरी कमी है, फिर भी आपने एक छात्र धर्म निभाया है और अपने गुरु की कमियों को आपने ढक लिया है, छाते का काम किया है, छात्र धर्म निभाया है आपने। चलिए देखिए 140, आप हमेशा याद रहेंगे मुझे, आशीष नाम क्या है, आशीष भट्ट, वेरी गुड। चलिए ध्यान से देखिएगा 141 नंबर का क्वेश्चन है। A, B तथा C में 700 रुपए इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A को B से आधे मिलते हैं और B को C से आधे मिलते हैं। C का हिस्सा क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां लिखिए A, ये B और ये C। ये हो चुका है, नहीं हुआ है। A को B से आधे मिलते हैं और B को C से आधे मिलते हैं। तो C को मिला 4 तो B को मिलेगा 2 और A को मिलेगा 1। बच्चे इसी रेशियो में बांट लीजिएगा। आपको 700 रुपए को इसी रेशियो में बांटना है, तो C का हिस्सा क्या होगा बताइएगा। सीधे सीधे 700 गुणे 4/7 यानी कि कितना 400। डायरेक्ट बोल सकते हैं 400 रुपए, ये आपका आंसर है। आइए देखिए, ये दोनों सवाल काफी साधारण रहे हैं। अब इसके बाद आपका सवाल है 142 नंबर का सवाल, 142। कल बच्चों फीवर हो गया था, लगा कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, गोवा से तो मैं भी आया था, लेकिन आज सही हो गया। चलिए ध्यान से देखिए। अब इसके बाद 2010 रुपए को A, B तथा C में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि यदि A को 5 रुपए मिले तो B को 12 रुपए मिले, तथा यदि B को 4 रुपए मिले तो C को 5.50 रुपए मिले। विभाजन में C का भाग B के भाग से कितना अधिक होगा, यह आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, यहां लिखिए पहले रेशियो किसमें दिया है, A और B में। अगर A को 5 रुपए मिल रहा है तो B को 12 रुपए मिल रहा है। अब देखिए उसके बाद B और C में क्या रेशियो दिया गया है। यदि B को 4 रुपए मिल रहा है तो C को 5.50 मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, हमें विभाजन करना है, पूछा गया C को B से कितना अधिक मिलेगा, तो A B C का रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। तो जब A B C का रेशियो निकालेंगे तो यहां 12 है, यहां 4 है, तो इसमें किससे गुणा कर लेंगे, इस रेशियो में 3 से कर लें बच्चों। 3 से गुणा कर लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा।
ये हो जाएगा 12, 16.50। देखिए अब ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो कितना कितना आएगा, 5, 12, 16.50। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, कितना अधिक है वो बता दीजिए। हम दशमलव हटाना चाहते हैं बच्चों, अगर दशमलव हटाना चाहें, नहीं लेना चाहें तो डायरेक्ट अगर हम यहीं से ए बी सी का रेशियो निकाल लें, डायरेक्ट यहीं से, वहां भी हम गुणा करके दशमलव हटा सकते थे, लेकिन यहीं कर लेते हैं। कितना, 20 और ये 48 और ये 66। ध्यान से देखिए, हट गया दशमलव हमारा, 20, 48, 66 सही है। वहां भी 2 से गुणा कर लेते तो हो जाता काम हमारा, यहां भी हो गया है तो 2 से कटा लीजिए, 10, 24, 33। वहां भी 2 से गुणा कर लेते काम हमारा हो जाता, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने इस तरह से कर दिया, 10, 24, 33 बना लिया। अब बताइए, बोला गया है कि सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो सी माइनस बी आपको चाहिए। तो बच्चों देखिए, आप डायरेक्ट विभाजन कर सकते हैं 2010 का, कितने में, कितना अधिक है रेशियो में वो बता दीजिए। 9 अधिक है, 9 अधिक है कितने में, टोटल जोड़कर बताइए, 67 में। तो 9 बटा ऐसे लिख सकते हैं 33 माइनस 24/67, ऐसे भी हो सकता है। या सबको जोड़ दें, सीधे 67 इक्वल टू 2010 कर दें तो सीधे 9 इक्वल टू किसके, ऐसे भी हो जाएगा। तो कितना आया ये, 270, 270। ऐसे भी हो सकता था कि सीधे 67 इक्वल टू 2010 के, तो बच्चों कितना अधिक है रेशियो में, 9 अधिक है, तो 9 बराबर किसके, 2010/67 इंटू 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना, 270, 270 रुपए। ऐसे भी हो सकता था, या ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, दोनों में से कोई तरीका। अभय त्रिपाठी धन्यवाद आपका। आगे देखिएगा 143, बेसिक से कर रहा हूं और फिर इसको एलिगेशन से कर दूंगा। देखिए हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। सत्यम अग्रहरी, ये सब बच्चे लगातार अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग अपने टीचर के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, धन्यवाद आप लोगों का, गर्व होता है कि मैं आपका शिक्षक हूं। देखिए 143, एक कक्षा में 65 छात्र हैं, उनमें 39 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे। तो उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है। तो मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर x, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या, वेरी गुड, 65 माइनस x। अब एक लड़के को मिलता है बच्चों 80 पैसे, तो सभी लड़कों को कितना मिलेगा, 80 गुणे x पैसे मिलेगा। एक लड़की को मिलता है 30 पैसे, तो सभी लड़कियों को मिलेगा 30 गुणे 65 माइनस x पैसे टोटल मिलेगा, और यही कुल धन होगा। और कुल धन किसके बराबर, 39 रुपए के। चूंकि ये पैसे में लिया गया है तो 39 को भी आप पैसे में लिख लीजिए। x बराबर क्या, 39। मतलब बच्चों 39 लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी, 26। हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दीजिए। आइए कर देते हैं इसको एलिगेशन से। कई लोग एलिगेशन नहीं पढ़े होंगे, एलिगेशन में ये सेम क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एलिगेशन में ये सेम क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। यहां लिखिए बॉयज, यहां लिखिए गर्ल्स। बॉयज को मिलता है 80 पैसे, गर्ल्स को मिलता है, प्रत्येक गर्ल्स को 30 पैसे। ईच गर्ल को मिलता है बच्चों 30 पैसे और ईच बॉय को मिलता है 80 पैसे। बीच में आता है मिश्रण, और मिश्रण में कितने बच्चे हैं, 65 बच्चे। तो अगर सबको बराबर बराबर धन दिया जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, निकालना पड़ता है। मिश्रण के प्रत्येक बच्चे को
लड़का लड़की सबको बच्चा बोलिए, बच्चे को मिला धन क्या हो जाएगा 3900 पैसे कर लीजिए और बाई 65 कितना 60 पैसे सबको मिलेगा, बीच में लिखिए 60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, सॉरी क्रॉस डिफरेंस ले लीजिए, कितना आएगा 30 और ये 20, 3:2 का रेशियो आया। कितने का रेशियो आया 3:2 का। तो ये संख्या होती है, संख्याओं का अनुपात है 3:2 का, संख्याओं का अनुपात है 3:2 का। लड़के 3 तो लड़कियां 2, तो 3:2 5, 5 बराबर 65 के, तो 1 बराबर 13 के, तो 3 बराबर 39 के, 2 बराबर 26 के। बच्चे ये आंसर आ गया। ये जो घटाने के बाद आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये लड़के लड़कियों की संख्याओं का अनुपात है। ये एलिगेशन का मेथड है, इसको मैं समझाऊंगा जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से। आइए आइए बच्चों देखिए, 144 नंबर का क्वेश्चन है 144। 1250 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करिए कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। तो बच्चे यहां पर विभाजन का फिगर दिया हुआ है, रेशियो निकालना पड़ेगा ए बी सी का। ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तब ये 1250 बटेगा। आइए देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है हम लिख लेते हैं। पहले ये एकदम रद्दी सवाल था जो अभी अभी मैंने कराया है, लड़के लड़कियों की संख्या बताई, सबसे रद्दी सवाल था, ध्यान से देखिएगा। 144 आप देख रहे हैं ए को बी का 2/9 भाग मिला है, तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा, A/B, बोलिए बच्चों 2:9। फिर बोला गया है कि सी को ए का 3/4 भाग मिला है, तो सी को ए का 3/4 भाग 3/4 कर देंगे। ध्यान से देखिएगा। तो आप बोलिए यहां से बच्चे सी और ए का रेशियो क्या आ रहा है 3:4। आप देख सी और ए का रेशियो 3:4। आप देख रहे हैं ए दो जगह आया है, ए की यहां वैल्यू 2 है, ए की यहां वैल्यू क्या है 4 है। तो दोनों जगह वैल्यू बराबर हो जाए तब एबीसी का रेशियो हम निकाल लेंगे। ये चीज सिखाए थे हम बेसिक से। तो ऊपर वाले रेशियो में किससे गुणा कर लें 2 से, तो ये हो जाएगा 4 और 18। अब हमारा एबीसी का रेशियो बन जाएगा, हर एक बच्चा जो लीवोलन पे है और यूट्यूब पे है, हर एक बच्चा ध्यान दे, A/B/C अगर आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 18 और सी की वैल्यू 3। ध्यान से देखिए, बांटना है 1250 को, हर एक बच्चा ध्यान दे, तो कितना हुआ 25, 18 4 22 3 25, 25 बराबर किसके 1250 के, तो 1 बराबर 50 के, तो 4 बराबर 200 के, 18 बराबर 900 के, 3 बराबर 150 के। लीजिए ये आंसर है, ये आंसर है बच्चों। एक ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, जीटीओ मेथड 2 क्या होगा, जीटीओ, क्योंकि तीनों ऑप्शन मांग लिया है ना आपसे, तीनों ए बी सी तीनों का हिस्सा मांगा है। तो देखिएगा, हमें पहला रिलेशन दिया गया है, ए का जो भाग है वो बी के भाग का 2/9 है। तो जिस ऑप्शन में बी का आप 2/9 निकाल सकें वो आंसर सही होगा। बी का 2/9 ए के बराबर आ जाए, बी का 2/9 ए के बराबर आ जाए। तो देखिए बी का 2/9 ए के बराबर आ जाए, जिस भी ऑप्शन में आएगा वही ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन जो लिखा गया है ध्यान दीजिएगा, 200, 800 और 250 नहीं हो सकता। इसका 2/9 निकालेंगे दशमलव में जाएगा, 200 के बराबर हो ही नहीं सकता, ये गलत है। बी वाला 1 सेकंड में आंसर मिलेगा, इतना सब करना ही नहीं है, सीधे 1 सेकंड में। आइए देखिए 200, 900, 150, ये सही है, दिखाई दे रहा है ये सही है। योग भी इसका 1250 आ रहा है। सी वाला चेक करिए, 150, 800, 300, ये भी नहीं हो सकता, इसका भी 2/9 नहीं निकल सकता। डी वाला 200, 975, इसका 2/9 आ रहा है 200, लेकिन बच्चों 75 जोड़ने के बाद तो भी ये 1250
नहीं बनेगा तो ये आंसर गलत है, फिर आपका ये आंसर गलत है, ये केवल सही है, ये भी आंसर गलत है। तो कंडीशन चेक करने की बहुत सारी है, आप चेक करके आंसर कर सकते हैं, अब जो पहले सेट हो जाए। चलिए आइए देखिए, अब 145 नंबर के सवाल पे आ जाइए, 145 पे। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये सब सीएल के क्वेश्चन चल रहे हैं, जिम्मेदारी से पढ़िए, आज 11वीं क्लास है रेशियो प्रपोर्शन की। 145 थोड़ा बड़ा है, लेकिन जीटीओ से आंसर 1 सेकंड में दे दूंगा इसका भी, पहले बेसिक लगा रहा हूं, थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, लेकिन जीटीओ से करने जाएंगे तो 1 सेकंड देख के ही आंसर दे देंगे कि यही आंसर सही है। चलिए आइए देखिए, 80 कर्मचारियों के मध्य 36,500 रुपए को बांटा गया है। सभी क्लर्क, अर्दली एवं चपरासी को मिलने वाली कुल जो राशि है उसका अनुपात 24-25-24 का है। एक क्लर्क, एक अर्दली, एक चपरासी के व्यक्तिगत दैनिक राशि 8-5-3 के अनुपात में है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक क्लर्क, अर्दली और चपरासी को कितनी कितनी राशि प्राप्त होगी। क्या क्या दिया हुआ है आइए लिखते हैं। क्लर्क, पहले क्या है, क्लर्क, फिर अर्दली और चपरासी। ध्यान दीजिए, इनका जो कुल वेतन है उसका जो अनुपात है सभी क्लर्कों का 24, सभी अर्दलियों को मिलेगा 25, सभी चपरासियों को मिलेगा 24। प्रत्येक के वेतन का अनुपात, प्रत्येक के वेतन का अनुपात क्या है बच्चे, 8-5-3। अब यहां हमें संख्या का अनुपात चाहिए। किसका अनुपात, संख्या का। ध्यान से देखिए, अगर बच्चों मुझे कुल मजदूरी मिली, सॉरी मुझे क्या छोड़िए, एक मजदूर 2 रुपए तो बहुत कम हो जाएगा, एक मजदूर 300 रुपए मजदूरी पाता है, एक मजदूर 300 रुपए मजदूरी पाता है, मैंने कुल 2700 रुपया मजदूरी दी है। एक मजदूर को मिलता है 300 रुपए, मैंने कोई काम कराया है और 2700 रुपए मजदूरी दी है, तो आप बता सकते हैं मैंने अपने काम पे कितने मजदूर लगाए थे, 9 मजदूर लगाए थे। कैसे पता चला, कुल मजदूरी में एक मजदूर की मजदूरी से क्या कर दीजिए भाग, संख्या ऐसे आ जाती है। कैसे आई है, एक मजदूर की मजदूरी 300 रुपए होती है, मैंने कोई काम उनसे करवाया है मजदूरों से और 2700 रुपए कुल मजदूरी दी है, तो कितने मजदूरों से काम कराया बताएंगे। कैसे पता चला 9, सीधे सीधे कुल मजदूरी में एक मजदूर की मजदूरी से भाग कर दिया जाता है, संख्या निकल के आ जाती है। 2700 बटा 300 कर देंगे, सीधे आ जाएगा 9। वही काम यहां कर लिया जाएगा। अगर संख्या चाहिए, सभी क्लर्कों को मिला है 24, एक क्लर्क को मिलता है 8, तो इनकी संख्या क्या होगी 24 बटा 8, यानी कि कितना 3। 3 क्लर्क हैं रेशियो में 3 क्लर्क हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्दलियों की बात करें तो सभी अर्दलियों को 25 मिला है, एक अर्दली पाता है 5, तो अर्दलियों की संख्या क्या होगी 25 बटा 5, यानी कि 5 अर्दली हैं रेशियो में। सभी चपरासियों को रेशियो में मिला है 24 और प्रत्येक का वेतन का फिगर है कितना बच्चों 3, तो बताइए चपरासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा 24 बटा 3 यानी कि 8। जरा ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये इनकी संख्याओं का अनुपात आ गया। अगर 3 क्लर्क हैं तो अर्दली 5, तो चपरासी कितने होंगे 8। अब देखिए यहां पर हम अलग अलग इनकी संख्या निकालेंगे। रेशियो में ये कुल कर्मचारी कितने हैं 16, कितने बच्चों 16। ध्यान से देखिए, रेशियो में कुल कर्मचारी कितने हैं 16 और क्वेश्चन में कितने हैं कुल कर्मचारी 80, तो 16 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 5 के। अब रियल संख्या इनकी पता चलेगी। 3 बराबर किसके बताइए, जब 1 बराबर 5 के तो 3 बराबर 15 के। वास्तविक रूप से क्लर्क 15 है, 1 बराबर 5 के तो 5 बराबर 25 के। वास्तविक रूप से ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप से अर्दली कितने हैं 25। अब देखिए 1 बराबर 5 के तो 8 बराबर 40 के। वास्तविक रूप से चपरासी कितने हैं बताइए 40। अब देखिए कुल धन हम फिर से निकालेंगे, कुल धन हम फिर से निकालेंगे रेशियो में ही।
प्रत्येक का धन ये है, उनमें उनकी एग्जैक्ट संख्या से, किससे गुणा? एग्जैक्ट संख्या से। ध्यान दीजिएगा, उनमें उसकी एग्जैक्ट संख्या से हम गुणा कर देंगे, एग्जैक्ट संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल धनराशि निकल के आएगी, रेशियो में ही आएगी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम कर दें, हाँ 2 तरीके हैं, अभी बता रहे हैं। देखिए 15 गुणे 8 कर लीजिए, प्लस 25 गुणे 5 कर लीजिए, प्लस, ध्यान से देखिए, प्लस बच्चों 3 गुणे 40 कर लीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो ये रेशियो में कुल धनराशि आ जाएगी। आप ही बताइए, 15 क्लर्क है और एक क्लर्क पाता है रेशियो में 8, 25 अर्दली है, एक अर्दली रेशियो में पाता है 5, आपके चपरासी 40 है और एक चपरासी रेशियो में पाता है 3, तो ये कुल कितना पाएंगे साफ पता चल रहा है आपको। ध्यान से देखिएगा, ये पाएगा 15 गुणे 8, यहां मिलेगा अर्दलियों को 25 गुणे 5 और इनको मिलेगा 40 गुणे 3। तो बच्चों इन सबका टोटल योग बराबर किसके होगा? 36,000 किसके? 500 के। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 365 बराबर किसके? 36,500 के। तो 1 बराबर 100 के। लीजिए 1 बराबर 100 रुपए के आ गया। मांगा क्या है? प्रत्येक क्लर्क, प्रत्येक अर्दली और प्रत्येक चपरासी को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो यहां 800 रुपए मिला, 500 रुपए मिला और 300 रुपए मिला। बच्चों यही आंसर है आपका। इस तरीके से आपने आंसर कर दिया। एक करने का तरीका बेसिक से ये हो गया आपका। चलिए हर एक बच्चा ध्यान दे। आप लोग बच्चे फंस गए हैं, आप लोग बहुत गंभीर जगह फंसे हुए हैं, इसीलिए सब गायब हैं। आप लोग लग गए हैं, आप लोग वेब सीरीज पे, मुझे पता चला है बच्चों द्वारा। वेब सीरीज छोड़ दीजिए, अब आप लोग पढ़ाई करिए। ये गलत है। थोड़ा बहुत देख लिया एक आध पार्ट और फिर उसके बाद पढ़ाई पे लग जाइए। नहीं तो अब वेब सीरीज जब आप उठाते हैं तो सीधे देखेंगे 5-6 घंटे। गलत है ना, ऐसे कैसे? सो भी रहे आप लोग ज्यादा, रात में सब आप लोग फेसबुक पे दिखाई देते हैं, ये गलत बात है। टाइमली अपनी रूटीन रखिए। आगे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है आपको, पूरा भविष्य आपको बनाना है आगे। कोरोना की समस्या आपकी सावधानी से दूर हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए पढ़ाई को। देखिए अब इसी चीज को अगर जीटीओ बोलना होता, हम देख लेते किस ऑप्शन में रेशियो 8-5-3 का है। सुन लीजिए, अगर जीटीओ करना है तो हम देख लेंगे किस ऑप्शन में, ध्यान से सुन लीजिए, किस ऑप्शन में रेशियो 8-5-3 का है। तो ऑप्शन सी है, 800, 500, 300। क्या बोला है? प्रत्येक के वेतन का अनुपात 8-5-3 है, तो जो भी वेतन होगा 8-5-3 के मल्टीपल में ही होगा। जो भी वेतन आपका होगा वो 8-5-3 के मल्टीपल में होगा। तो आंसर यही हो जाएगा, 800, 500 और 300। लगा 1 सेकेंड, देख के ही आंसर दे दिया कि हाँ सर यही आंसर होगा, 1 सेकेंड में आंसर मिल गया। तो ये तो एग्जाम में ऐसे कर देंगे, लेकिन ये तरीका आपको आना चाहिए। इसी बेसिक तरीके में जो रेशियो से मैंने जो बेसिक लगाया है, इसमें एक और पैटर्न होता है। यहां तो मैंने कुल धन का एक बार फिर से निकाला। कुछ लोग कहेंगे सर कुल धन का तो रेशियो दिया हुआ है यहां, इसका क्या करेंगे? तो इसको भी लेके आंसर दिया जा सकता है, बताऊंगा कैसे। एक बार दोबारा से इसका बेसिक समझा दूं, एक बार और देख लीजिए। सवाल मैं पढ़ देता हूं। 80 कर्मचारियों के मध्य 36,500 रुपए को बांटा जाना है। सभी क्लर्क, अर्दली एवं चपरासी को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 24:25:24 है। एक क्लर्क, एक अर्दली व एक चपरासी के व्यक्तिगत दैनिक राशि 8-5-3 के अनुपात में है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक क्लर्क, अर्दली और प्रत्येक चपरासी को कितनी राशि प्राप्त होगी। लिख दिया यहां क्लर्क, अर्दली, चपरासी। कुल वेतन का इनके अनुपात दिया हुआ है। सभी क्लर्कों का वेतन रेशियो में 24, सभी अर्दलियों का वेतन रेशियो में 25, सभी चपरासियों का रेशियो में वेतन 24। अब देखिए प्रत्येक के वेतन का क्या अनुपात है? 8-5-3 का है। ये एक एक के वेतन का अनुपात है 8-5-3 का। तो सुनिए, ये संख्या वाला काम तो यहां करना ही करना है। संख्या कैसे निकलती है? कुल वेतन में एक कर्मचारी के वेतन से भाग करिए। तो क्लर्कों की संख्या चाहिए आपको,
तो कुल वेतन 24 है, 24 में एक क्लर्क के वेतन से भाग करिए, रेशियो में संख्या आ जाएगी 3, रेशियो में संख्या आ जाएगी 3। उसी तरह से ये 5, ये 8, तो रेशियो में कुल कर्मचारी कितने हुए 16, जोड़ के देखिए 8 5 13 3 16, और रियल में कितने हैं 80, तो 16 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 3 बराबर 15 के, 5 बराबर 25 के, 8 बराबर 40 के। अब देखिए मैंने क्या किया था, कुल वेतन निकाला था फिर से, ये देखिए 8 गुणे 15 करेंगे तो सभी का कुल वेतन आएगा, 5 गुणे 25 करेंगे तो सभी का कुल वेतन आएगा, 3 गुणे 40 करेंगे तो सभी चपरासियों का कुल वेतन आएगा। इन सबको सब बटोर के जोड़ के सीधे 36,500 के बराबर कर लेंगे, तो 365 बराबर इसके, तो 1 बराबर 100 के, तो प्रत्येक का वेतन आ गया 800 500 300। जो अगला फॉर्मेट मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो अगला फॉर्मेट मैं करने जा रहा हूं उसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बस ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। बच्चों को ये आपत्ति होती है कि सर कुल वेतन का अनुपात तो यहां है, आपने नया कुल वेतन क्यों निकाला, कुल वेतन का तो अनुपात यहां है। तो बाबू देखिए, हमने यहां 8x 5x और 3x मान लिया, तो कुल वेतन यहां से नहीं आ जाएगा, इतना गुणे इतना प्लस इतना गुणे इतना प्लस इतना गुणे इतना बराबर 36,500 के, डायरेक्ट x बराबर आ जाएगा, फिर सीधे सीधे ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं, अगर आप इसको लेते हैं 24 25 24, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73, ये बराबर किसके 36,500 के, तो 1 बराबर 500 के आया। क्यों, एक तो यहां कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गई, डिवाइड करना पड़ा, 1 बराबर 500 के आया। तो सभी क्लर्कों का कुल वेतन चाहिए तो कितना होगा 500 से गुणा, 24 बराबर किसके बताइए, 1 बराबर 500 के, ध्यान दीजिएगा, तो 24 बराबर किसके, क्या होगा बच्चे 12,000 होगा। 25 बराबर किसके 12,500 के, फिर 24 बराबर 12,000 के हो जाएगा। सुनिए, अब हमको चाहिए प्रत्येक का वेतन, तो बच्चे सभी क्लर्कों का वेतन 12,000 आया है, उसमें 15 से भाग करेंगे तो एक क्लर्क का वेतन आएगा, समझ में आया। तो मेहनत बढ़ गई कि नहीं। अब 12,000 में 15 का भाग करेंगे तो एक क्लर्क का वेतन आएगा, 12,500 में 25 का भाग करेंगे तो एक अर्दली का वेतन आएगा, 12,000 में किसका भाग करेंगे 40 का भाग करेंगे तो एक चपरासी का वेतन आएगा। महंगा पड़ गया ये आपको, इसलिए मैंने उस तरीके से डायरेक्ट कराया था, उसमें कम कैलकुलेशन थी, सीधे योग ही 365 हो गया था और 36,500 के बराबर सीधे कट के 1 बराबर 100 आ गया था। तो ये 800, ये 500, ये 300। तो दोनों तरीके समझिएगा। आप इस पर भी आपत्ति उठाते हैं कि सर ये तो कुल वेतन का अनुपात दिया, इसको क्यों नहीं ले लिया, ले लीजिए, इससे भी आंसर आएगा। इन सबका योग हुआ 73, 73 बराबर इसके हो गए तो 1 बराबर 500 के, तो 24 बराबर निकालेंगे तो 12,000 आएगा, ये 12,500 और ये 12,000, तो ये सभी क्लर्क का वेतन है। तो एक क्लर्क का वेतन चाहिए तो क्या करेंगे आप 12,000 में किससे भाग करेंगे 15 से, आप 12,500 में किससे भाग करेंगे 25 से, आप 12,000 में किससे भाग करेंगे 40 से, तब एक एक का वेतन आएगा, जो आंसर है वो मिलेगा आपको। चलिए देखिए वैसे मेन तरीका इसका आपका कारगर हो गया कौन सा, जीटीओ। बेसिक तो आना चाहिए, जीटीओ तो सेट रहता है, क्वेश्चन तो लग जाता है आपका, सारे क्वेश्चन थोड़े ही जीटीओ से होंगे। चलिए देखिए, अब इसके बाद है 146, देखिए 145 हो गया, अब आते हैं 146 पे। आप लोग पहले एक बार क्वेश्चन नोट कर लिया करिए और जब मैं पढ़ाऊंगा तब जल्दी समझ में आ जाएगा। लॉकडाउन जैसे ही आपका समाप्त होगा मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले आऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी कोचिंग खुलने की उम्मीद 1.5 से 2 महीने तक नहीं रहेगी। ध्यान दीजिएगा, लॉकडाउन खुलने के 1.5 से 2 महीने तक कोचिंग नहीं खुलेगी। अगर इस 14 तारीख को लॉकडाउन समाप्त होता है, जो कि उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, कोरोना पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, लोगों ने बहुत लापरवाही के साथ सारे काम किए हैं, इसलिए पेशेंट काफी बढ़ गए हैं, ठीक है, तो इसका खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को वैसे भी पढ़ाया ही जा रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लिया करिए, नुकसान नहीं होगा आपका। फाउंडेशन चलिए, लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं दीपक सर को बुलवा लूंगा और फिर अलग से उनकी फाउंडेशन भी लाइव करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी कैमरा में बस 6 पड़े हुए हैं, ठीक है, पुराने जितने लाइव सेंटर खोले थे उसके, तो कहीं भी हम लाइव क्लास किसी में भी स्टार्ट करा सकते हैं, तो करवा देंगे फाउंडेशन भी।
लेकिन फाउंडेशन में लाइव में केवल उसी में मजा आएगा, मैथ्स में मजा आएगा, गणित में और रीजनिंग में। जीएस वगैरह के लिए तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, जीएस इंग्लिश के लिए टीचर सामने रहता तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए देखिए मैथ्स और वो रीजनिंग चलवा देंगे कि चीजें कवर रहे आपकी। और खैर फाउंडेशन वाले भी इसमें बैठ के पढ़े मेरी मैथ्स, थोड़ा दिमाग लगाइए, हमेशा कब तक फाउंडेशन के ही रहेंगे आप लोग, थोड़ा फाउंडेशन से ऊपर उठिए। चलिए देखिए 146 146 पी क्यू एवं आर के पास जो भूमि है उसका क्षेत्रफल 12:10:5 के अनुपात में है। पी अपनी 1/4 भूमि क्यू को और क्यू अपनी 48 हेक्टेयर भूमि आर को बेच देता है। अब तीनों के पास समान क्षेत्रफल की भूमियां बचती हैं। ज्ञात कीजिए प्रारंभ में पी क्यू आर के पास कितनी भूमियां थी। 146 में आ जाइए, देखिए ये पी लिखिए, यहां क्यू और यहां आर। पी के पास अगर 12x हेक्टेयर भूमि है तो क्यू के पास 10x हेक्टेयर भूमि होगी और आर के पास 5x हेक्टेयर भूमि होगी। पी अपनी 1/4 भूमि किसको दे देता है, किसको दे देता है, क्यू को। 1/4 भूमि दे दिया तो बचेगा कितना, 12x का 3/4 बचेगा, यानी कितना बचा, 9x बचा, बता दीजिए। 1/4 भूमि दे दिया इसको तो बचा कितना, 9x भूमि बचेगा। 1/4 का मतलब 3x दे दिया और 3x दिया यहां, ध्यान से सुनिएगा, यहां ऐसे लिख दिए होते ना -3x, ये आता 9x तो अच्छा लगता, ठीक है। 1/4 का मतलब 3x ही होगा और 3x यहां जुड़ जाएगा बच्चों, तो ये कितना होगा बताइएगा, 13x हो जाएगा। और फिर ये 13x में से बच्चों 48 हेक्टेयर निकाल के, 13x में से 48 हेक्टेयर निकाल के किसको दे दिया, 5x वाले को दे दिया, तो 5x प्लस क्या हो गया 48। जो सवाल दिया था वो मैंने पूरा लिख दिया कि आपको कहीं कोई डाउट ना हो कि दिया कैसे जा रहा है। इतना लिखने की आवश्यकता थी नहीं, हमें इतना लिखना नहीं था हमें। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए, इसके पास 12x, इसके पास 10x और इसके पास 5x हेक्टेयर भूमि थी। इसने 1/4 का मतलब कितना 3x निकाल कर इसको दे दिया, तो इसके पास बचेगा 9x और इसके पास हो जाएगा 13x। फिर ये जो Q है अपनी भूमि में से 48 हेक्टेयर निकाल कर R को दे देगा, तो इसके पास बचेगा कितना 13x माइनस 48 और इसके पास हो कितना जाएगा 5x प्लस 48। हर एक बच्चा ध्यान दे। और इस प्रकार से सबके पास समान भूमियां बचती हैं, और इस प्रकार से सबके पास क्या बचती हैं, समान भूमियां बचती हैं। मतलब ये बराबर ये बराबर ये, किसी को भी उठा लीजिए तो आसान हमारे लिए यही लग रहा है कि इसको और इसको उठा लें। लिख सकते हैं 9x बराबर कितना +48, बोलिए x बराबर 12 है। क्या पूछा गया है, पी क्यू आर के पास कितनी भूमियां थी, 144, 156 क्यों 120, और ये है 60। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। सुरेंद्र सिंह, आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, दोबारा ऑनलाइन मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, दोहरा लेंगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लगातार चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो पहले जो पढ़े होंगे अब पढ़ेंगे, अंतर दिखेगा आपको, काफी कुछ अंतर दिखेगा। चलिए, तो अभी एडमिशन ना लीजिएगा, अभी फीस ज्यादा है। अभी 2000 अर्थमेटिक की है, 2000 एडवांस की है, ऑनलाइन अभी एडमिशन कोई नहीं लेगा। अभी मैं स्कीम देने वाला हूं, कोरोना की वजह से स्कीम आ जाएगी, वैसे स्कीम नहीं आती, मैं दोनों क्लास में स्कीम दूंगा, मतलब बच्चों को छूट मिलेगी, क्योंकि बहुत लोगों की अर्थव्यवस्था सबकी गड़बड़ हुई है, पूरे देश क्या पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई है, तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए आप लोगों को, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा एक अच्छा खासा छूट आप लोगों को दिलवा सकूं, ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन में तो मैं ही दे लूंगा, ऑनलाइन में अनुराग सर को देना है, तो बात हमारी उनसे हो गई है, वो तैयार है। तो एक बार फिर से एक डिस्कशन हो जाएगा, छोटा सा मीटिंग, उनसे फोन पे ही बातचीत हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोगों का ऑनलाइन भी डिसाइड कर लिया जाएगा कितना डिस्काउंट हो रहा है। तो अभी कोई एडमिशन नहीं लेगा ऑनलाइन वगैरह, पढ़ा ही रहा हूँ यूट्यूब पे, फ्री पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूँ, फ्री पढ़िए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद है जीटीओ। एक सिस्टम तो ये हो गया, एग्जाम में आंसर निपटाएंगे कैसे, जीटीओ से। इतना सब कहानी थोड़ी बनाना है, आप ये जानते हैं कि आंसर वही सही होगा जो 12, 10 और 5 के
मल्टीपल में होगा। तो ऑप्शन ए जो है 144, 120 और 60, निश्चित रूप से ये 12 का मल्टीपल है, 10 का और ये 5 का दिखाई दे रहा है। बी वाले में आ जाइए, 154, 120 और 60। बच्चे ये 12 का मल्टीपल है क्या, बताइए। 154 12 का मल्टीपल है, नहीं है, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सी वाले में आ जाइए, 143, देख के ही पता चल गया कि नहीं है, 152 गलत है। एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज है, तो एक बार हम इसको भी, ये तो आंसर वैसे सही दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। देखिए इसको दे दें, हम इसमें से कितना निकाल के दे दें, 1 मिनट, इसको दे देते हैं कितना बच्चों, इसका 1/4, तो 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा, 36, 36 निकल के इसमें जाएगा, तो ये कितना हो गया, 36 निकला तो 108 हो गया, ये कितना हो जाएगा 156, फिर उसमें से 48 सेक्टर निकल के इसको चला गया, तो ये भी 108 हो गया और ये भी 108 हो गया, ये भी 108 हो गया। यही आंसर क्या है, सही है। वैसे डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे कि ये आंसर ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता है। चलिए देखिए, जिनका गोविंदपुर में एडमिशन है उनका कुछ नहीं होगा, जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे भी आप यूट्यूब पे पढ़िए, जब इनकी क्लास स्टार्ट होगी तो आपकी भी स्टार्ट होगी। चलिए देखिए 147, अभी कोई एडमिशन वगैरह नहीं लेगा, अभी यूट्यूब पे फ्री क्लास चल रही है आप लोगों की, अभी कोई एडमिशन नहीं लेगा। चलिए देखिए, अब मैंने एक नया उपाय निकाला है बच्चों। देखिए यूट्यूब पे मुझे लगातार नए टॉपिक्स ना पढ़ाने पड़े, इसलिए मैं पढ़ाने जा रहा हूं यूट्यूब पे लगातार परसेंटेज छोड़कर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्योंकि देखिए इस साल की तो पढ़ाई मान लीजिए कोरोना के कारण डिस्टर्ब ही रहेगी, अगले साल ही सारे एग्जाम वगैरह अच्छे से देने को मिलेंगे, और अगले साल आपका 1 एग्जाम सिस्टम आ जाएगा, और 1 एग्जाम सिस्टम में 100%, जब 1 एग्जाम का सिस्टम होगा तो आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो हम रेशियो पढ़ाने के बाद आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे सभी बैच के लिए कॉमन, तो ये भी पढ़ लीजिए इसी लॉकडाउन में, अच्छा रहेगा, ठीक है, तो फायदा मिलेगा इससे आप लोगों को काफी। क्या है, किनका सिलेक्शन हो गया, सुरेंद्र कहाँ है, सुरेंद्र सिंह आपका पढ़ाए हुए हैं हम, बहुत बहुत बधाई हो बाबू, आपका यूपीपी में सिलेक्शन हो गया। इतनी कम एज में आप नौकरी पा गए हैं, 24, 25, 26 हजार के आदमी हो गए हैं, सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत बेरोजगारी का टाइम चल रहा है, और इस बेरोजगारी के समय में आप एक सिक्योरिटी आपकी हो गई, ये बहुत अच्छी चीज है। देश की सेवा करेंगे, ये भी बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि कंधे पे स्टार लगाइए अब और कोई टारगेट मत रखिए। यूपीपी में हुआ है, अब अगला टारगेट यूपीएसआई, आने वाला जो फॉर्म होगा उसको भरिएगा, और अगला टारगेट यूपीएसआई रखिए, और अवश्य आपके कंधे पे स्टार लगेगा ही लगेगा, मेहनत से आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, और अगर बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो यूपीपी ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग वगैरह में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए पढ़ाई से थोड़ा कट जाता है आदमी, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। जब ज्वाइनिंग होती है उसके बाद ही सुचारू रूप से पढ़ाई शुरू हो पाती है। तो अगर आप बहुत ठीक ठाक लेवल में होंगे, एसएससी वगैरह लगातार दे रहे होंगे, तो यूपीपी ज्वाइन करने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, आप अगला कोई भी एग्जाम आएगा निकाल लेंगे। चलिए देखिए, अब इसके बाद देखिएगा, अब 147, अरुण यादव आपको भी बधाई, आपका भी यूपीपी में सिलेक्शन हुआ है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 147, एक महिला अपने 2 बैंक में जमा पूंजी को अपने 4 पुत्रियों में बांट देती है। ध्यान दीजिएगा, वो पहली पूंजी को अपने पुत्रियों काजल, सोनम, विपाशा और नताशा के मध्य जो बांटती है वो 6, 4, 3, 2 के अनुपात में बांटती है, तथा दूसरी पूंजी को इन्हीं बच्चों में 4, 6, 7, 8 के अनुपात में बांट देती है। बोला गया है यदि पहली पूंजी दूसरी पूंजी का 3 गुना हो तो याद कीजिए कि किस पुत्री को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई। बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दीजिए जिम्मेदारी के साथ। 147, मार्कर चेंज कर लूं, देखिएगा 147 है, लिखिए सबका नाम यहां पर, काजल, सोनम, बिपाशा, नताशा, सबका नाम लिख लिया, काजल, सोनम, बिपाशा, नताशा।
दो पूंजियां एक महिला ने बैंक में जमा किया है और बाटी कैसे है? पहली पूंजी किस रेशियो में बटी है? 6, 4, 3, 2 के रेशियो में बटी है। ये पहली पूंजी बटी है। दूसरी पूंजी जो बटी है वो बटी है 4, 6, 7, 8 के अनुपात में बटी है। यहां कुल पूंजी कितनी दिखाई देगी? जोड़कर बोलिए 15। और यहां कुल पूंजी कितनी हो रही है? 25। ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि पहली पूंजी दूसरी पूंजी का 3 गुना है। यहां तो ऐसा दिख नहीं रहा है। पहली पूंजी दूसरी पूंजी का 3 गुना दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 गुना बनाइए, 3 गुना बनाइए। ये 25 है तो ये 75 होना चाहिए, तभी तो 3 गुना बोला जाएगा। अगर ये 25 है तो ये 75 होना चाहिए। 75 बनाने के लिए किससे गुणा? 5 से गुणा कर दें तो बच्चों ये हो जाएगा कितना? मतलब इसमें भी 5 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, तो ये बनेगा 30, ये 20, ध्यान देते चलिएगा, और ये 15 और ये 10। जोड़िए, किसको सबसे ज्यादा मिला? योग देखिए, 30 4 34, 26 22 18, किसको सबसे ज्यादा मिला? अगर देखा जाए तो फाइनली काजल को सबसे अधिक मिला है। तो आंसर क्या होगा? काजल। काजल को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई। काजल को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई। यह आंसर है आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे। सागर भैया का प्रश्न है, बैंक की क्लास कब से स्टार्ट करेंगे? बाबू यही इसी रेशियो के बाद परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। समझिए बैंक की क्लास शुरू हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब बैंक में आता ही है, तीनों टॉपिक, ठीक है। तो समझिए वहीं से बैंक की क्लास स्टार्ट हो गई। मेन टॉपिक हो जाते हैं जो बहुत परेशानी में हमेशा बच्चों को डालते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको पढ़ाना बहुत जरूरी है, बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। आरआरबी में भी पूछा जाता है, यूपीएसआई में भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, तो ये जानना जरूरी है। अब आइए 148 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 148 रवि यादव कह रहे हैं 1 अप्रैल से इंग्लिश मीडियम का बैच बनने वाला था, क्या करें बच्चों, उसको कोरोना ने खा लिया। ठीक है, मत परेशान होइए, सब कुछ पटरी पे लौटेगा, सारी चीजें सही चलेंगी। कोरोना को जाने दीजिए बस, ठीक है। थोड़ा संघर्ष और कर लीजिए, लॉकडाउन का पालन सभी लोग कर लें। 66 व्यक्तियों में 180 रुपए को इस प्रकार विभाजित करना है कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि से अनुपात 5:4 है, किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि का एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि से अनुपात 3:2 है। पुरुषों की संख्या 145 नंबर के क्वेश्चन में हमने संख्या निकालना आपको बताया है। 145 नंबर के क्वेश्चन में अर्दली की संख्या, चपरासी की संख्या, क्लर्क की संख्या कैसे निकाली थी? कैसे निकाली थी? रेशियो निकाला था उनका। रेशियो में मतलब कुल धनराशि के अनुपात में प्रत्येक की धनराशि के अनुपात से भाग दिया था, ऐसी संख्या आती है। संख्या कैसे आती है? कुल धनराशि में प्रत्येक की धनराशि से भाग करिए, वहीं से संख्या आती है। तो बच्चों यहां भी संख्याओं का अनुपात बड़े आराम से निकाला जा सकता है। 148 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहां लिखिएगा पुरुष, यहां लिखिएगा महिला। संख्याओं का अनुपात चाहिए, देख लीजिए यहां पर कुल धनराशि, कुल धन इनको जो मिला है लिख देता हूं मैं यहां पर, वो 5:4 के रेशियो में है। और प्रत्येक का धन क्या है? प्रत्येक का धन, हर एक बच्चा ध्यान दे जरा, क्या है? 3:2। संख्याओं का अनुपात इनके क्या होगा? 5/3 और 4/2 से कटा 2, कितना है रेशियो? 5:6। ये इनकी संख्याओं का अनुपात है। बच्चों ध्यान दीजिए, 5:6 ये इनकी संख्याओं का अनुपात है। तो 6 5 11, और 11 बराबर किसके? 66 के। व्यक्ति कितने हैं टोटल? 66। बताइए व्यक्ति कितने हैं? 66। तो 11 बराबर 66 के, तो 1 बराबर 6 के। हर एक बच्चा ध्यान दे, 1 बराबर 6 के। पूछा गया पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या 5। 5 बराबर किसके? 30 के।
पुरुषों की संख्या आ गई। यह आंसर है बच्चों। 180 का कोई रोल ही नहीं है, 180 का कोई रोल ही नहीं है। प्रमोद यादव परसेंटेज नहीं चलाऊंगा, लॉकडाउन खत्म होने का वेट करूंगा, तब तक मैं इधर 8-9 दिन में लगातार मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, परमुटेशन डोमिनेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद परसेंटेज शुरू करूंगा। मेरा पूरा प्रयास है कि क्लास में ही आप परसेंटेज पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। सब यूट्यूब पे ही ओपन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा दूंगा तो बच्चों यहाँ कोई एडमिशन ही नहीं लेगा। एडमिशन नहीं लेगा तो किराया कैसे निकलेगा, ठीक है। और किराया नहीं निकलेगा तो फिर हम यहाँ कैसे पढ़ा पाएंगे, सारा चेन टूट जाएगा। समझिए हमारी मजबूरी जरा, ठीक है। थोड़ा बहुत चालूपंथी तो दिखाना ही पड़ता है बच्चों, नहीं तो कैसे सब सिस्टम चलेगा। चलिए आइए देखिए 149 149 पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों को एक काम करने के लिए 3:2:1, ध्यान दीजिएगा। 147 में रेशियो को इक्वल क्यों नहीं किया, पहले बता दीजिए। 147 में बाबू वहां पर पहली पूंजी जो है, वहां पूंजी मैंने ले लिया था। मान लिया पहली पूंजी में 6, 4, 3 के रेशियो में बढ़ गया, दूसरी पूंजी 4, 6, 7, 8 के रेशियो में बढ़ गया, तो पहली पूंजी जो आ रही थी वहां से जोड़ने पर 15 आ रही थी, दूसरी पूंजी 25 आ रही थी। भाई सबके टुकड़ों का योग लेंगे तो कुल पूंजी ही तो आएगा। तो पहले वाले में 147 में पहली पूंजी 15 आ रही थी, दूसरी पूंजी 25 आ रही थी, जबकि आपके क्वेश्चन में लिखा गया है कि पहली पूंजी दूसरी पूंजी का 3 गुना है। तो दूसरी पूंजी अगर 25 है तो पहली पूंजी 75 होनी चाहिए 3 गुना, इसलिए 5 से गुणा करके 75 बना दिया था। फिर अब जो बंटवारा है एग्जैक्टली सही बंटवारा, अब उनका कुल योग ले सकते हैं। तो काजल को सबसे ज्यादा मिल रहा था उसमें। आइए देखिए 149, हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों को एक काम करने के लिए 3:2:1 के अनुपात में नियुक्त किया गया और उनका वेतन 5:3:2 के अनुपात में है। जब 90 पुरुष नियुक्त किए गए तो सबकी कुल दैनिक मजदूरी 10,350 रुपए बनती है। एक पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या है बच्चों, आप इसको 147 टाइप से लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है आपका एसएससी ने कुछ और दिया था, मैं बताऊंगा वो क्या था। पहले ये देख लीजिए, यहां लिखिए पुरुष, महिला, बच्चे, हर एक बच्चा ध्यान दे। एक पुरुष की दैनिक मजदूरी आपसे पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। ये संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:2:1 है और प्रत्येक की, यहां ये नहीं लिखा है कि प्रत्येक का है कि सबका है। यह भी तो हो सकता था सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों के वेतनों का अनुपात 5:3:2 है। यह भी तो हो सकता था सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों के वेतनों का अनुपात 5:3:2 है। यह भी हो सकता था बच्चों। हम प्रत्येक लेकर कर रहे हैं, कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रत्येक लेकर कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक का वेतन का जो फिगर है वो क्या है बच्चों, बता दीजिएगा। 5, 3 और 2। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पुरुष को 5 मिलता है, प्रत्येक महिला को 3 मिलता है, प्रत्येक बच्चे को 2 मिलता है। जब यहां देखिए, जब 5:3:2 प्रत्येक के वेतन का अनुपात हो, जनरली प्रत्येक ही लिया जाता है, प्रत्येक ही लिया जाता है। ध्यान से देखिए, प्रत्येक पुरुषों का वेतन 5, प्रत्येक महिलाओं का वेतन 3, प्रत्येक बच्चों का वेतन क्या हो गया 2। हर एक बच्चा ध्यान देगा, लिखा कुछ भी नहीं है, ना प्रत्येक लिखा है ना सभी लिखा है, लेकिन हमने यहां मान लिया प्रत्येक का। आइए चलिए देखिए, यहां पर पुरुष कितने हैं बच्चे, 90 हैं, तो 3 बराबर किसके, 90 के, तो 1 बराबर 30 के, तो 3 बराबर 90 के ऑलरेडी है, तो 2 बराबर 60 के और 1 बराबर 30 के। हर एक बच्चा ध्यान दे, पुरुषों की संख्या 90 दी गई है, महिलाओं की संख्या 60 हो जाएगी और बच्चों की संख्या 30 हो जाएगी। तो इनका कुल वेतन निकाला जाएगा जैसे हमने अर्दली चपरासी में निकाला था, तो इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 90 गुणे 5 प्लस 60 गुणे 3 प्लस 30 गुणे 2 बराबर किसके, 10,350 के।
तो बोलिए बच्चों कितना आया जोड़कर, जोड़कर ये कितना आया 690। 690 बराबर 10 350 रुपए के, एक बराबर 15 के। पूछा क्या है, एक पुरुष की दैनिक मजदूरी, तो एक पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या है 5। एक पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या है रेशियो में 5, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा 75 रुपए के। क्यों, एक बराबर 15 रुपए के आया है, अर्दली चपरासी की तरह किया है हमने। एक बराबर 15 रुपए के आया है, ये अर्दली चपरासी से भी आसान है। एक बराबर 15 रुपए के आया है तो 5 बराबर 75 रुपए के। यही प्रत्येक पुरुष का वेतन हो जाएगा, यही प्रत्येक पुरुष का वेतन हो जाएगा। एसएससी में ये आंसर नहीं दिया था, एसएससी ने जिस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है उस ईयर में ये आंसर नहीं दिया था। प्रत्येक लेने पर आंसर नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेगा, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है। निश्चिंत रहिए, 15 तारीख तक लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आपका कोचिंग स्टार्ट नहीं होगा। मान के चलिएगा मिनिमम जब भी लॉकडाउन खत्म होगा आपका 1 महीने तक तो कोचिंग नहीं ही चलेगी। कोई भी संस्थान एजुकेशन वाली नहीं चलनी चाहिए, भीड़ होती है ना बच्चों यहाँ, तो आपकी सुरक्षा मेरी भी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, इसलिए छुट्टी रहे तो अच्छा है। ठीक है, 1 महीना और नहीं पढ़ेंगे, क्या परेशानी है, लाइव चल ही रहा है, पढ़िए। स्वास्थ्य पहले जरूरी है, जीवन बचेगा तभी तो कुछ आगे करेंगे। चलिए हो गया ये। अब देखिए जैसे आंसर दिया था उसमें क्या था, प्रत्येक लिखा नहीं था लेकिन प्रत्येक लेकर मैंने इसको किया है, क्योंकि जनरली जितने भी क्वेश्चन दिखते हैं सब प्रत्येक पे ही किए जाते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन दिखते हैं सब प्रत्येक पे ही होते हैं। जब 5 3 2 को 5 3 2 सभी के वेतन का अनुपात हो, 5 3 2 सभी के वेतन का अगर अनुपात है तो ध्यान से देखिएगा, 5 3 2 अगर सभी के वेतन का अनुपात है तो प्रत्येक पुरुष का वेतन क्या होगा, सुन लीजिएगा, 5 3 8 2 10। 10 बराबर फिर किसके हो जाएगा 10 350 के। सही है कि नहीं, बोल दीजिए। 5 3 2 जितने भी पुरुष हैं, जितनी महिलाएं हैं और जितने भी बच्चे हैं, उन सभी के वेतनों का अनुपात है, सभी के, यानी कि ये कुल धन है उनका, कुल वेतन है, कुल वेतनों का अनुपात अगर ये मान लिया जाए तो सीधे 5 3 8 2 10। 10 बराबर किसके 10 350 के, तो 1 बराबर बताइए 1035 के। तो बच्चों 5 बराबर किसके, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, हाँ 5 बराबर किसके 10 35 गुणे 5 के। ये सभी का, सभी पुरुषों का वेतन आया है, सहमत है। अब हमें एक पुरुष का वेतन चाहिए, तो पुरुष कितने हैं टोटल 90, तो अगर 90 से इसको भाग कर देंगे तो एक पुरुष का वेतन आ जाएगा। तो एक पुरुष का वेतन क्या होगा, इसी तरीके से एसएससी की परीक्षा में आपका आंसर दिया था, एक पुरुष का वेतन, आप पुरुषों के कुल वेतन 10 35 गुणे 5 में किससे भाग कर दीजिए 90 से, कितना आ रहा है 57.50। ये आंसर दिया था एसएससी ने। वो सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों का उसने अनुपात मान लिया था। चूंकि प्रत्येक लिखा नहीं है, जनरली लिख दिया करता है, अक्सर क्वेश्चन में लिख देता है कि प्रत्येक के वेतन का अनुपात है। जैसे देखिए यहां ऊपर 145 में लिखा था कि एक क्लर्क, एक अर्दली और एक चपरासी के दैनिक वेतन का अनुपात, साफ वहां स्पष्ट था, यहां स्पष्ट नहीं था, तो यहां पर इस तरीके से आंसर एसएससी ने दिया था, प्रत्येक नहीं माना गया था। मैंने दोनों तरीके से करा दिया, आंसर देने का प्रारूप ये है एसएससी का, लिख सकते हैं एसएससी ने ऐसे ही आंसर दिया था। लीजिए हो गया। कौन सी क्लास खत्म, 8:15 वो क्लास खत्म हो गई। अब बच्चों हम लोग आ रहे हैं 150 नंबर पे, ये मुर्गा मुर्गी वाले क्वेश्चन हैं। रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या 140, तो मुर्गियों की संख्या। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड नहीं 3 सेकंड लगता है ओरल आंसर करने में। मुर्गा मुर्गी वाला सवाल कल होगा, ठीक है बच्चों। कल मैं सीएल पूरी तरह से प्रयास करूंगा खत्म कर दूं, लेकिन कर नहीं पाऊंगा बच्चों, ठीक, ज्यादा क्वेश्चन है। 11वां दिन है,
अभी चल ही रहा है ये, उसके बाद मैं आप लोग का सीधे परम्यूटेशन डोमिनेशन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, बैंक की भी तैयारी प्रॉपर होती चलेगी। ठीक है, किसको भूख लग गई थी? मन्नू को भूख लग गई है। मन्नू जाइए भोजन कर लीजिए आप। रविकांत कुशवाहा, परसेंटेज नहीं चलवाऊंगा बाबू। ठीक है, ठीक। पार्टनरशिप, हाँ पार्टनरशिप पढ़ा दिया जाएगा, पार्टनरशिप पढ़ाया जाएगा।